साथियों नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक आप लोगों के मन में सवाल होगा, हवाई जहाज कैसे उड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, जो भी सराउंडिंग में चीज़ें होती है ना, उसके पीछे साइंस होता है। तो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि हवाई जहाज़ के पीछे, उड़ने के पीछे क्या साइंस है, लिफ्ट के पीछे क्या साइंस है। देखिए, आपको एक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने सुना भी होगा, स्पेशली अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, तो बर्नौली का प्रिंसिपल। तो जब बात बर्नौली प्रिंसिपल की हो तो एक नंबर वहाँ से अक्सर करके आता है। सबसे पहले पूछा जाता है किसके एजम्पशंस क्या है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लूइड हमारा आइडियल होना चाहिए, और फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और फ्लूइड हमारा फ्लो जो होना चाहिए रोटेशनल होना चाहिए, और स्टडी होना चाहिए। तो स्टडी में क्या होता है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के सापेक्ष में नहीं चेंज होती। इररोटेशनल में क्या होता है कि ओमेगा जेड की वैल्यू, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करते हैं। इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है कि बेसिकली फ्लो की वेलोसिटी काफ़ी कम होती है और डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होती है। आइडियल में आपको भी पता है कि विस्कोसिटी हमारी जीरो होती है। स्टेटमेंट ये कहता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो रहेगा, अगर फ्लो हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से होगा, तो ऑटोमेटिक इन सब का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब यही तीनों एनर्जी आपस में क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेगी। लाइक पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड, या इसका टू कांस्टेंट रहेगा। बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये हमारा पर यूनिट वेट के टर्म्स में है या हेड के टर्म्स में। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर 1 से 2 के बीच में बाय डिफॉल्ट अगर फ्लो हो रहा है पाइप में, और फ्लूइड हमारा रियल है, तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, जितनी एनर्जी एक पे होगी उतनी एनर्जी दो पे नहीं होगी। कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस। जो एनर्जी लॉस होगा वो हेड लॉस में चला जाएगा। अगर यही हमारा फ्लूइड बर्नौली के अकॉर्डिंग आइडियल हो जाता है, तो एच एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो मैंने यहाँ पे एच एल इसलिए ऐड कर दिया कि कभी कभी प्रैक्टिकल फ्लूइड, रियल फ्लूइड के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बट इन जनरल अगर बात किया जाए तो बर्नौली में हमारा क्या होता है, फ्लूइड आइडियल होता है, तो एच एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपको बस इतना ही बर्नौली में आपको लेना है, बस इतना देना होता है। तो ये तो इक्वेशंस हो गया, और यहाँ पे एक एक टर्म्स की जो यूनिट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगी, मीटर, क्योंकि हेड के टर्म्स में है। कभी कभी पूछा जाता है कि बर्नौली इक्वेशंस किस सिद्धांत पे आधारित है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे आधारित है, क्योंकि सभी एनर्जी का सम क्या रहता है, कांस्टेंट। आइए उस सवाल पे जाते हैं। सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, मेरे वॉरियर्स को, कि एक्चुअल में इसके बिहाइंड, लिफ्ट के पीछे बिहाइंड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यही मेरे लिए मोटिवेशंस का काम करेगा दोस्तों। देखिए, जैसे कि आपका ये पूरा का पूरा है, तो इसके एरोडायनेमिक्स की डिज़ाइनिंग इस तरह से की जाती है दोस्तों कि ऊपर के साइड से जो एयर पास करता है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। जब ऊपर से पास करने वाला एयर काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? देखिएगा, अगर हमारा प्रेशर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, अगर हमारा वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या रहना है, कांस्टेंट। तो प्रेशर एनर्जी हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चे। ऊपर प्रेशर एनर्जी कम, लेकिन नीचे हमारी वेलोसिटी कम होती है बेटा। तो नीचे अगर हमारी वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो नीचे हमारा प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑलमोस्ट जब फ्लाइट ऐसे होता है ना, तो बेसिकली हेड हमारा बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होता है लिफ्ट के दौरान। तो जैसे ही लिफ्ट क्रिएट होता है तब जाकर के हेड हमारा बढ़ते रहता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। बट जब हमारा कांस्टेंट हाइट पे है, तो उस समय इस तरह की चीज़ें की जाती है कि ऊपर लो प्रेशर जोन, नीचे हाई प्रेशर जोन। तो फट से हमारा फ्लाइट क्या हो जाता है दोस्तों, लिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे भी एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसका नाम है क्या, जरा बताइएगा, बर्नौली का प्रिंसिपल। बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शंस में प्रेशर के डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है। एरोडायनेमिक्स इस तरह से करते हैं कि जब टेकअप करता है, तो यहाँ ऊपर ऑटोमेटिक वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है। उस समय अगर आप में से कोई ऊपर आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो ये है पूरा का पूरा बर्नौली के बिहाइंड कंसेप्ट। तो मुझे लगा कि एक बर्नौली का आप लोग स्टेटमेंट जानते होंगे, एजम्पशंस जानते होंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत किए होंगे, बट शायद आज आपको ये पता चला कि बर्नौली का रियल लाइफ में यूज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहिए दोस्तों। मेरी रेगुलर क्लासेस पता है कब होती है, शाम को 7 बजे होती है, और एक मैकेनिकल वॉरियर्स की क्लास शाम को 6 बजे होती है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, हमारे पास जेके एसएसबी जेई और एसएससी जेई की बैच है। मैं ज़्यादातर से अपना टाइम एप्लीकेशंस पे देता हूँ दोस्तों, लोगों की डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। तो जेके एसएसबी एस्पिरेंट सिविल और मैकेनिकल दोनों के बेसिस हैं।
आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा या कमेंट सेक्शन में मैं डायरेक्ट दोनों बैचेस के लिंक प्रोवाइड करूँगा। सिविल के लोग सिविल का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का, और साथ साथ एसएससी जेईई 2023 के 4 बैचेस हैं। अगर आप सिविल मैकेनिकल हैं 2.0 बैच ज्वाइन करिए, अपकमिंग जो आपका आ रहा है। बाकी एक बैच जो आ रहा है 9 जनवरी से आ रहा है, और मैकेनिकल का 2 जनवरी से सिविल का। तो बस रीज अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करो, या पुराना बैचेस जो आपका नवंबर में स्टार्ट हुआ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों, किसी भी बैच को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका टारगेट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा करिएगा कि आपको जब आर के सर हर तरह के इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको एक मैजिकल कूपन कोड मैं बता रहा हूँ, उसको ज्वाइन करते समय एक दिमाग में रखिए, किसी भी नंबर पर बात हो जाए, आपको बस ज्वाइन करते समय मेरी मेंटरशिप के लिए, आपको मेरे गाइडेंस के लिए प्लीज़ यूज कर सकते हैं कोड Y201। जिससे क्या होगा कि जितने भी अमाउंट कोड है ना, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे भी मिलेगा आपको Y201 कोड से। आप ट्राई कर लेना, अगर इससे एक ज़्यादा मिले तो देख लेना यार, बट इससे कम नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2400 रुपये हो रहा है। अगर यही चीज़ एप्लीकेशन से करोगे सेम प्रोसेस, तो 1% की एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा Y201 के साथ, तो ये 2200 के आसपास। जेके एसएसबी जेईई का उसी तरीके से मैकेनिकल के पैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप महापैक में हैं तो महापैक में तो भाई सार दोनों ही बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ई बुक। तो अगर 1000 रुपये और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो महापैक में भी कर सकते हैं, सेम कोड लगाइएगा वहाँ पे भी, सिविल मैकेनिकल की महापैक 3500 रुपये में। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। और आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और मेरी रेगुलर क्लासेस में ज़रूर अटेंड करिएगा। मज़ा आता है आप लोगों को इस तरह से देख करके। क्लासेस में 6:30 बजे मैकेनिकल वॉरियर्स की क्लास होती है, 7 बजे सिविल और मैकेनिकल दोनों की क्लास होती है। तो मेरा इंटेंशन हमेशा रहता है कि चलो ठीक है, एप्लीकेशंस पे पढ़ो तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होता है। कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा बोलता हूँ कि जिनकी कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, चाहे आप 2023 के लिए तैयार कर रहे हैं एसएससी या अदर जेईई एग्जामिनेशन, अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है तो आप महापैक ले लो। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपका, जैसे कोई जेके एसएसबी से ही टारगेट करा तो वो ज्वाइन कर सकता है। एप्लीकेशंस पे मैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देता हूँ। मज़ा आता है यार, कॉन्सेप्ट जब ग्राफिक और एनिमेशंस के माध्यम से वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ ना, डिजिटल बोर्ड से ना, तो कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। आइए मिलते हैं बैचेस में आप लोगों के साथ।